खोजत हो लोग हमें नहीं ये लड़ाने के लिए। हाँ बताओ नहीं खोजत हो लोग। यह है कि झूठ बोल करके और 5 किलो राशन जबरदस्ती बंटवा करके वोट बैंक की राजित करने के लिए झोरा पर अपना फोटो लगवा करके और कोई काम नहीं हुआ है। समीकरण बनेगा तो हमें टिकट मिलेगा, मैं लड़ूंगा। समीकरण नहीं बनेगा तो जिसको टिकट मिलेगा वही भी जलाल यादव है। कहाँ गोली उन्होंने चलाया, कहाँ किसने गोली उन पर चलाया, इस पर नहीं जा रहा। हम तो उनके साथ 2 महीना लगभग चुनाव में उन्हीं की गाड़ी में बैठ करके प्रचार, जब अगली बार अफजल अंसारी चुनाव लड़े थे तो मैं प्रचार में मैं भी था मुख्तार भाई के साथ। जब किसी के साथ कोई रहता है तो उसकी विद्वता और उसके अंदर कमी है, उसके अंदर बुराई को वो भांपता है कि ये कैसे है। और इस बार मात्र आजमगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से उखाड़ के फेंक के और इंडिया गठबंधन की पास जो है सरकार बनाना है। लगातार छोटा भाई आपका आपके ऊपर वार कर रहे हैं कि विजय लाल जी ने ही हमको भाजपाई बना दिया है और इस बार कोई जोड़ नहीं है आजमगढ़ में। 3 दिन के नेता धर्मेंद्र जी हैं, इस पे क्या कहेंगे? आप खुद ही सोच लीजिए कि जब हमें भाजपाई उनको बनाना होता तो हम भाजपाई नहीं होते जी। हमें तो टिकट भी मिला था भाजपा से, मैंने टिकट वापस कर दिया था। न माननीय नेताजी के एक फ़ोन पे मैंने वापस कर दिया कि नहीं, कहें तुम्हें नहीं लड़ना है, चले आओ, मैं रख के चला है। तो कहने के लिए यह चुनावी महासमर है और इस चुनावी महासमर में कहना कुछ भी कोई कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि जब आदमी जंग हारने लगता है तो घबरा करके उलझुल शब्दों का प्रयोग करता है। आपके मुर्गे वाले बयान पे उनका पलटवार आया था कि मान के चलिए हम तो जगे मुर्गे हैं जो समय से पहले जाग जाते हैं, मगर वो लोग सोए मुर्गे हैं। 3 साल से पार्टी का झंडा डंडा लेकर के ढो रहे हैं, आज तक उनको टिकट क्यों नहीं मिला? इस पे क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक टिकट का सवाल है तो हम लोग जो है अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने पार्टी के कायदे कानून को फॉलो करते हैं, चलते हैं। समीकरण बनेगा तो हमें टिकट मिलेगा, मैं लड़ूंगा। समीकरण नहीं बनेगा तो जिसको टिकट मिलेगा वही भी जलाल यादव है, वो लड़ेगा, क्योंकि हम दल के लिए बिल्कुल समर्पित हैं। सवाल सोना और जागना का रह गया कि हम जगे हैं तो कौन जगा है कौन सो गया है इस बार आजमगढ़ की जनता खुद ही बता देगी कि कौन सोया है और कौन जगा है। वो तो कह रहे हैं कि गुड्डू जमाली के जाने से थोड़ी ना बसपा उनके साथ चली गई है। बसपा के वोटर तो हमारे साथ हैं, क्योंकि मोदी जी ने इतना काम करके दिया है आजमगढ़ को। कुछ नहीं काम किया है मोदी जी ने। आजमगढ़ में जवान छात्र नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। मोदी जी ने कहीं काम किया है कि झूठ बोल करके और 5 किलो राशन जबरदस्ती बंटवा करके वोट बैंक की राजित करने के लिए झोरा पर अपना फोटो लगवा करके और कोई काम नहीं हुआ है। आजमगढ़ के लोग जितना अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, इस बार ब्याज और सूद सहित वापस करने जा रहे हैं। पूर्वांचल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर, और बगल में घोसी वाली सीट पर अरविंद राजभर कहीं ना कहीं माफ़ी मांग ली है। हो सकता है तो उनको माफ़ करके कार्यकर्ता जो हैं, वोटर हैं, उनको समर्थन करेंगे। तो इस बार की लड़ाई कैसे रोकेंगे आप लोग? तो ये माफ़ी कोई नई थोड़ी है, दंडवत होकर माफ़ी मांगे हैं। कोई माफ़ी नई थोड़ी है, ये माफ़ी पुरानी है। हमेशा से ये सामंतवादी जो है पिछड़ों से, दलितों से, अल्पसंख्यकों से, बेरोजगारों से, गरीबों से, मजदूरों से, बुनकरों से हमेशा ये माफ़ी या दंडवत करवाते रहे हैं। उनको उनकी औकात बता दिया कि यही तुम्हारी औकात है, मंगवा दे माफ़ी। हमारे दल में किसी से कोई मंगवा दे, जरा दे हम देख लें। माफ़ी मंगवाने वाला अगर माफ़ी मांगने की बात करेगा हमारे दल में, समाजवादी पार्टी में, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कैमरा के सामने हूँ, बस यही समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो एमपी बनने के लिए, सत्ता पाने के लिए अपना ज़मीर बेच सकते हैं। समाजवादियों का ये इतिहास नहीं है। आखिरी में क्या कहेंगे सर, जिस तरह से गाजीपुर में मुख्तार जी की क्षति हुई जाने के बाद पूर्वांचल क्या इतिहास रचेगा? 24 में आखिरी सवाल। जिस तरीके से जो चीज़ें सामने आई है, मुख्तार अंसारी महरूम हुए, स्वर्गवासी हुए, उनके परिवार का जो बयान है
कि उन्हें जहर दे दिया गया। और एक छोटी सी ऑडियो क्लिप भी है, शायद आप लोग सुने होंगे। अपने बेटे से, उमर से बात कर रहे हैं मुख्तार जी और कह रहे हैं कि मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, इन लोगों ने मुझे कुछ दे दिया, उल्टी हो रही है और जो है पेट हमारा फूलता जा रहा है। स्लो पॉइजन दे करके, जैसे उनके परिवार के कथनानुसार जैसे उनको मारा गया है। मात्र गाजीपुर और मऊ का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से क्षुब्ध है, नाराज है और बद्दुआ दे रहा है कि अगर तुम्हें मारना है, मन किसी का दूध पिलाया तो सामने से जैसे वार करते हो, शेर था। गैंगवार हुआ नहीं हुआ मैं उस पर बात नहीं करता हूं, कोई उनका दुश्मन रहा होगा, कहाँ गोली उन्होंने चलाया, कहाँ किसने गोली उन पर चलाया, इस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन समाज में अपने गरीबों भाइयों, दलितों भाइयों, पिछड़ों भाइयों के लिए मुख्तार अंसारी जो है एक मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं। और हम तो उनके साथ 2 महीना लगभग चुनाव में उन्हीं की गाड़ी में बैठ करके प्रचार, जब अगली बार अफजल अंसारी चुनाव लड़े थे तो मैं प्रचार में मैं भी था मुख्तार भाई के साथ। जब किसी के साथ कोई रहता है तो उसकी विद्वता और उसके अंदर कमी है, उसके अंदर बुराई को वो भांपता है कि ये कैसे है। तो मुख्तार के दिवंगत होने के बाद मुसलमान भाइयों में रोष है और ये रोष वाजिब भी है। जी, पूर्वांचल की जनता कहीं ना कहीं विजय लाल यादव जी से चाहती है कि वो जनता की प्रतिनिधित्व करे, तो कब तक उनको सौभाग्य प्राप्त होगा, क्या लगता है? सौभाग्य प्राप्त है, हमें पावर में आने दीजिए, हमारी सरकार आने दीजिए, हम प्रतिनिधित्व हमारे मुखिया करेंगे, हमें जो आदेश होगा, हमें जिम्मेवारी दी जाएगी, हम उसको निर्वहन करेंगे। हम पहले अभी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, बुनकर हैं, किसान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, जिनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, हम उनकी आवाज़ मंच पर अपने गीत के माध्यम से या अपने भाषण के माध्यम से हम बराबर उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हमारे दल के लोग तो जो है उस आवाज़ को बुलंद कर ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कानों तक पहुँचे ये आवाज़। 22 में लगातार स्वरूप चुनाव में भी आजमगढ़ में थे, जमाली जी के आने के बाद कितनी बड़ी ताकत मिली है, एक सवाल। दूसरा, अभी गाजीपुर की लिस्ट जारी नहीं हुई है, दोनों का आंसर दे दीजिए सर आखिरी में। कौन सी लिस्ट गाजीपुर की? गाजीपुर में अभी तक बीजेपी ने लिस्ट उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। खोजत हो लोग नहीं लड़ाने के लिए। हाँ बताओ, खोजत हो लोग। अभी तक तो थोड़ा हिसाब किताब था कि खोज लें, और जब मुख्तार अंसारी को इन लोगों ने ख़त्म करवा दिया तब इनके सामने और समस्या बढ़ गई है। मुख्तार अंसारी पर मात्र मुसलमान थोड़ी निशावर था। आप जनाजे में, क्या किसी के जनाजे में ऐसी, क्या किसी माफिया के जनाजे में ऐसी भीड़ होती है? क्या आपने कभी देखा है किसी माफिया के जनाजे में ऐसी भीड़? लाखों की तादाद में लोग थे, क्या वो माफिया के जनाजे में आए हुए थे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, इनको प्रत्याशी नहीं मिल